कासगंज के सहावर इलाके में आज समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव का जन्मदिन उत्साह के साथ मनाया गया। भीनपुर कला और सहावर कस्बे में सपा कार्यकर्ताओं ने केक काटकर खुशी साझा की है। इस मौके पर हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम ने फ्री आई चेकअप कैंप लगाकर दवाइयां वितरित की। बाद में समाजवादी पार्टी की नेत्री जाहिदा सुल्तान के आवास पर भी समारोह हुआ, जहां बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। बहुत ही हर्ष उल्लास से उनका जन्मदिन मनाया जाता है, क्योंकि वो नारी सशक्तिकरण की एक बुलंद आवाज़ है, सौम्यता, सरलता और सादगी की एक प्रतीक है। उनके हमारी पार्टी की वो पार्टी में उन्होंने महिलाओं को बहुत ज़्यादा मजबूती दी है। तो जितनी भी सहावर की भी काफ़ी महिलाएं यहाँ पे इकट्ठी हैं, हम सब लोगों ने मिलजुल के बहुत ही धूमधाम से आज उनका अगले पर जन्मदिवस को जालौन के कोंच नगर पालिका क्षेत्र में सिंहवाहिनी मंदिर के पास उस वक्त तनाव का माहौल बन गया जब दलित बस्ती खाली कराने पहुंची पुलिस और नगर पालिका टीम का महिलाओं ने विरोध किया। बस्ती वासियों का कहना है कि वो पिछले 40 सालों से यहां रह रहे हैं और उन्हें पट्टे आवंटित थे। पीड़ितों ने एसडीएम ज्योति सिंह से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है, जबकि नगर पालिका का कहना है कि सरकारी जमीन से कब्जा हटाया जाएगा। साहब, हम 35 साल से कब्जा करे हुए हैं। 40 साल से हम वहाँ पर खाना बनता रहते हैं, सब कुछ होता है, तो हमारी गाय भैंस वहाँ रहती हैं। तो ये कहते हैं कि इन चमारों ने कब्जा किया, इन्हों को हटाइए। हमारा कोई क्या करता है? हरजन आबादी थी सब, पालने दिए थे। बाढ़ में हमारे कागज बह गए हैं, 3 बार बाढ़ आई सर, तो घर में पानी भर जाता है, कागज बह गए। वो लोग कहते कागज दिखाओ, उनको हटा देंगे। और आगरा में ताजमहल के अंदर प्रस्तावित शाहजहां उर्स को लेकर हिंदुवादी संगठनों ने भारतीय पुरातत्व व सर्वेक्षण कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने उर्स पर तत्काल रोक की मांग करते हुए कहा कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से हस्तक्षेप की अपील की है, जबकि प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी है। हम हर बार इनको ज्ञापन देते हैं, अब भी हमने 3-4 दिन पहले ज्ञापन दिया है, उसमें इन्हें कोई कार्रवाई नहीं की है। मतलब कोर्ट में भी केस हमारा चल रहा है, कोर्ट की भी बात ये नहीं मान रहे, यानी कोर्ट का भी उल्लंघन कर रहे हैं। जी कहने का मतलब हमारा ये है कि आज से मैं मीना दिवाकर धर्म युद्ध का ऐलान करती हूँ, और जैसे कि कहा है कि तेजू वाले हमारा है शिव मंदिर है, उसे तो हम लेके ही रहेंगे। जैसे अभी हमें किसी ने पूछा कि आप माहौल खराब कर रही हो, अरे मेरी सरकार ये मानने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस प्रशासन कोई इस पर कार्रवाई नहीं कर रहा, रोक नहीं रहा है, इसलिए हमें धर्म युद्ध करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जिसको हम आज से आरंभ करते हैं। बरेली के सीबीगंज थाना पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 25,000 के नामी वांछित अपराधी नसीम को गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस के अभियान के तहत हुई है। लंबे समय से फरार नसीम पर कई वारंट थे, फिलहाल उससे पूछताछ जारी है। थाना सीबीगंज की पुलिस द्वारा 25,000 रुपए का इनामिया गिरफ्तार किया गया है। इसका नाम नसीम पुत्र सला मोहम्मद है। यह निवासी खतौला गांव सीबीगंज का है। इसकी गिरफ्तारी आज सुबह 8 से लगभग 8:30 बजे के बीच में हुई है, कासमपुर गांव सीबीगंज से। इसके खिलाफ 2 गंभीर अपराध पंजीकृत है, जिसमें से एक गोकशी का अपराध है। कई दिनों से फरार होने के कारण 19/10/2025 को इसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया। बरेली के सीबीगंज थाना इलाके के खलीलपुर गांव में करीब 200 घरों पर बुलडोजर का खतरा मंडरा रहा है। बरेली नगर निगम ने मकानों पर लाल निशान लगाकर इलाके में हड़कंप मचा दिया है। सालों से रह रहे लोग बिना नोटिस कार्रवाई से खौफजदा हैं। निगम का कहना है कि यहां 16 मीटर चौड़ी सड़क प्रस्तावित है, जबकि स्थानीय लोग इसे तानाशाही वाला फैसला बता रहे हैं। बस्ती में डर, गुस्सा और अनिश्चितता का माहौल है। सीबीगंज एरिया में खलीलपुर वाले रास्ते पर अभी वर्तमान में जो सड़क के किनारे की ज़मीन है, हमारी सड़क की हुई ज़मीन है, क्योंकि सड़क उतनी चौड़ी है नहीं वहाँ पे। तो जो सड़क की ज़मीन बची हुई है उस पे कुछ लोगों द्वारा मकान बनाकर या व्यावसायिक गतिविधि या छप्पड़ रख के साथ में डेयरी खोल के उसमें अतिक्रमण किया गया था, तो उसको चिन्हीकरण की कार्रवाई चल रही है। वर्तमान में लगभग 25 से 30 मकान अभी चिन्हित किए गए हैं, जिस पे लाल निशान लगाए गए हैं। साथ में और आगे के सर्वे अभी जारी है। पूरा सर्वे करके एक एक डिटेल लेके जो है उनको गाइडलाइन के तहत नोटिस जारी किया जाएगा। उनको पर अपना समय दिया जाएगा, जो भी अगर अपने डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने हैं वो करेंगे। फिर उसके बाद जो है निगम के द्वारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के तहत और जो एक्ट है उसके तहत अतिक्रमण
औरंगाबाद के बिलारी में एक कोचिंग के पास छात्रों के हुड़दंग का मामला सामने आया। इस घटना को कुछ लोगों ने बेवजह धार्मिक रंग देने की कोशिश की। एसडीएम बिलारी ने वायरल बताए जा रहे विवादित वीडियो से साफ इनकार किया है। अधिकारियों के मुताबिक यह सिर्फ छात्रों के हुड़दंग का मामला है। फिलहाल बिलारी पुलिस ने पूरे प्रकरण की जांच में जुटी हुई है और जांच के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही गई है। कॉलोनी के कुछ निवासी तहसील कार्यालय पर मेरे आए थे और उनके द्वारा यह शिकायत की गई कि शाहकुंज कॉलोनी में एक कोचिंग संचालित है। कोचिंग में पढ़ रहे विद्यार्थियों के आचरण के संबंध में उन्होंने शिकायतें की। इससे कॉलोनी के निवासियों को जो असुविधा हो रही उस संबंध में उन्होंने शिकायत की। जैसे कि उनके द्वारा बताया गया कि कुछ बच्चे ट्रिपलिंग करते हैं, बच्चों में आपस में विवाद होते हैं और इस तरह के अन्य घटनाओं का भी जिक्र किया। जिस वीडियो की बात आप कर रहे हैं वो मैं उसकी पुष्टि अभी नहीं करता। इस प्रकरण की जांच के लिए मैंने क्षेत्राधिकारी बिलारी तथा SHO बिलारी साहब को कहा है। जांच के बाद हम कार्रवाई करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि कॉलोनी और जो कोचिंग का संचालन है वो कॉलोनी के निवासियों के सुख सुविधा का भी ध्यान रखा जाए और किसी बुलंदशहर में OLX पर कार बेचना एक मालिक को भारी पड़ गया। स्विफ्ट कार बेचने के लिए डाले गए ऐड पर मथुरा के शातिर जगराम ने संपर्क किया और टेस्ट ड्राइव के बहाने कार लेकर फरार हो गया। पूरी वारदात CCTV में कैद हो गई जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। फुटेज के आधार पर खुर्जा नगर पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी को चोरी की कार समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है। आज इस घटना का अनावरण किया गया है एवं घटना में शामिल अभियुक्त जगराम पुत्र रमेश निवासी ग्राम खामनी थाना हाईवे जनपद मथुरा को गिरफ्तार किया गया है। इसके कब्जे से स्विफ्ट कार जो उस दिन टेस्ट ड्राइव के बहाने चोरी की गई थी बरामद हुई है। साथ ही घटना में प्रयुक्त क्रेटा कार भी अभियुक्त के कब्जे से बरामद की गई है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। और बुलंदशहर से बड़ी कार्रवाई की खबर है। गुलावटी पुलिस ने नशे के सौदागरों पर करारा वार करते हुए एक ट्रक से 50 किलो अवैध गांजा बरामद किया है। गांजा उड़ीसा से दिल्ली NCR सप्लाई किया जाना था। पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। थाना गुलावटी की पुलिस टीम द्वारा अवैध ड्रग्स के एक रैकेट का खुलासा किया गया है। इसमें कुल 5 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं और एक ट्रक जो है वो सीज की गई है। कुल 50 किलो अवैध गांजा बरामद हुआ है। इसमें 5 अभियुक्त जो गिरफ्तार हुए हैं उनके नाम क्रमशः साहिद निवासी नरेला दिल्ली, सुभाष चंद्र थाना बिछवा जनपद मैनपुरी, पप्पू ग्राम अंजलि थाना बिछवा जनपद मैनपुरी, फरजाना जनपद मुरादाबाद। उस ट्रक से गांजे को रिसीव करने का प्लान था जिसको थाना पुलिस द्वारा जो है मुखबिर के सूचना के आधार पर ट्रैक किया गया और ये घटना का खुलासा हुआ है। और संभल में बहजोई कोतवाली पुलिस ने चोरी के एक बड़े मामले का खुलासा करते हुए शातिर महिला चोर रोशनी को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला के कब्जे से 50,000 रुपए नकद बरामद हुए हैं। पुलिस ने CCTV और सर्विलांस की मदद से मध्य प्रदेश से गिरफ्तारी की है। महिला बैंक के आसपास रैकी कर चोरी की वारदात को अंजाम देती थी। राजगढ़ मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, उनके नाम पे रजिस्टर्ड वाहन था ये। फिर हमारी टीम को हम लोगों ने तत्काल मध्य प्रदेश रवाना किया और वहाँ पे ये जानकारी प्राप्त हुई कि इस गांव में अधिकतर चोर लोग रहते हैं और ये आदतन अपराधी हैं। और हमारी जो महिला थी जब वहाँ पे पूछताछ की गई तो उन लोगों की पहचान रोशनी पत्नी आकाश, रेशमा पत्नी पप्पू, उनकी सहायता से फाइनली हम लोग आज रोशनी पत्नी आकाश को गिरफ्तार करने में कामयाब हुए हैं। ट्रांजिट रिमांड पे उन्हें यहाँ पे लाया गया है और आज इन्हें न्यायिक रक्षा में भेजा जाएगा। अमरोहा से इस वक्त की बड़ी खबर और चिंताजनक खबर सामने आई है। डिडौली कोतवाली इलाके के जोया कस्बे में 20 साल की शिफा की फास्ट फूड के चलते मौत हो गई है। पैनक्रियाज इन्फेक्शन की गंभीर हालत में दिल्ली एम्स में उसने दम तोड़ दिया। डॉक्टरों ने चाउमीन, मैगी, मोमोज, पिज्जा और बर्गर को वजह बताया है। 8 महीने पहले ही शादी हुई थी। जिले में 24 दिनों में ये तीसरी ऐसी मौत है जिससे लोगों में दहशत और स्वास्थ्य विभाग पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दिल्ली का अस्पताल है, बस अस्पताल के तारीफ करना वो सुविधा मिलती है। अगर सही तरीके से इलाज वो लोग करते भी हैं, अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं, मगर जिसके नसीब में मौत है मौत ही मिलेगी। एम्स में डॉक्टर ने क्या बताया, मतलब किस तरह की हालत में आप लेकर गए? उनसे जब लास्ट टाइम बात हुई, मैं भी डॉक्टर साहब इसकी असली वजह क्या रही कि जब उन्होंने बताया इसकी असली वजह यही कि इनकी पैनक्रियाज जो थी ना तो यही तेजाब बनाती है जो अपना खाना हजम करती है, नहीं तो वो बननिया था
और शुगर बिल्कुल 0 लेवल हो गई थी और इन्फेक्शन इतना फैल गया था कि इनके दिमाग को चल गया। चलने की वजह ये थी कि खून का पानी बन चुका था। अब इतने लोग समझ पाए हम या वो देर ज़्यादा हो चुकी थी। लखीमपुर खीरी की पलिया तहसील इन दिनों कंबल कांड को लेकर सुर्खियों में है। आरोप है कि गरीबों में बांटे जाने वाले कंबलों को रातों रात ठिकाने लगाया जा रहा था। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप मुनरो ने वीडियो जारी कर मामले का खुलासा किया, जबकि उप जिलाधिकारी पलिया डॉक्टर अवनीश कुमार ने आरोपों को बेबुनियाद बताया। अब सवाल यह है, क्या गरीबों का हक मारा गया या सच दबाने की कोशिश हो रही है? किसी भी लेखपाल या किसी भी कर्मचारी के द्वारा उसमें वो नहीं किया जा सकता है, इसको छुपाया ही नहीं जा सकता इस तथ्य को। मतलब जितने कंबल है मुझे उनका ब्यौरा देना पड़ता है। तो ये बार संघ के अध्यक्ष है प्रदीप मुनरो जी, ये अपना ड्रिंक किए हुए थे और वो लेखपाल कंबल लेके जा रहा था, उसको बांटना था आज। तो दिन भर क्षेत्र में रहते हैं लोग, लेखपाल शाम को लेके जाता, आज इसका बांटने का प्लान था। आप वीडियो की टाइमिंग देख लें, 7:05 के करीब की बात है। उनका कहना गलत है। उसके बाद मैं आरके ऑफिस में जब मैंने रजिस्टर चेक किया उसमें कहीं कोई एंट्री नहीं है, उसका भी प्रमाण दिया है। और उसके बावजूद फिर तहसीलदार महोदया से ने भी मुझसे ज़रा बदतमीजी से बात की। बोली आप कौन होते हैं रोकने वाले, कहीं भी जा रहे हो ये। लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर है। दुधवा टाइगर रिजर्व से सटे पलिया वन रेंज के ग्राम सेमरीपुरवा में आबादी के बीच एक विशालकाय अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। झाड़ियों के पास इंडियन रॉक पाइथन दिखते ही ग्रामीणों में दहशत फैल गई। सूचना पर पहुंची महिला मोटिवेटर नाजरुन निशा ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद अजगर को सेफ रेस्क्यू किया। बाद में उसे दुधवा के जंगलों में सुरक्षित छोड़ दिया गया। समय लगभग 10 बजे हमें एक स्नेक कॉल की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसकी सूचना पर हम पलिया रेंज के ग्राम सेमरीपुरवा में एक लगभग 8 से 9 फीट का अजगर था, जिसका हमने सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया। उसके बाद हमने दुधवा के जंगलों में प्राकृतिक रूप से छोड़ दिया। फिरोजाबाद में मकर संक्रांति के मौके पर गंगा जमुनी तहजीब की खूबसूरत मिसाल देखने को मिली है। सेंट्रल चौराहा पर समाजसेवी करबला कमेटी के अध्यक्ष हिकमतुल्लाह खान की ओर से विशाल खिचड़ी वितरण कार्यक्रम आयोजन हुआ। हर समाज के धर्मगुरु और प्रशासनिक अधिकारियों ने हिस्सा लिया। आयोजक ने बताया कि बीते 20 सालों से ये कार्यक्रम हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे का संदेश दे रहा है। के लिए खिचड़ी वितरण कर रहे हैं और हिंदू भाई मुस्लिम भाइयों के त्योहारों में मिलजुल कर त्योहार मनाते हैं। हमारा मकसद और संदेश ये है कि किसी तरह प्यार मोहब्बत को बनाए रखिए।